वेलकम टू माइंड हेल्थ केयर। आज हम हमारा मौजू एक ऐसा मजमून है जो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन हकीकत में ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत करीब, और इसका नाम है साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी। अक्सर लोग जब ये लफ्ज़ सुनते हैं तो सोचते हैं कि शायद ये कोई बहुत ही मुश्किल और पेचीदा चीज़ है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। चाहे वो स्कूल के इम्तहानात और जॉब के लिए टेस्ट या डॉक्टर के पास ज़हनी सेहत के टेस्ट, ये सब साइकोमेट्रिक्स के ही तरीके हैं। साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी की जो डिफाइन है, हाँ, अब हम देखते हैं। साइको का मतलब है जहन या दिमाग, और लफ्ज़ मैट्रिक का मतलब है पैमाइश या मेजरमेंट। यानी साइकोमेट्रिक वो साइंस है जिसमें हम इंसानी जहनी खसूसियात और शख्सियत, रवैये, इमोशन और जो इसकी सलाहियतों को टेस्ट और पैमाइश के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ये जानना हो कि कोई बच्चा कितना ज़हीन है, तो हम उसके लिए आईक्यू टेस्ट लेते हैं। या अगर किसी मुलाजिम की शख्सियत को, उसकी पर्सनैलिटी को जो है ना पहचानना हो, जांचना हो, तो वो लीडरशिप के लिए मुनासिब है या नहीं, तो हम पर्सनैलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब साइकोमेट्रिक के दायरे में आता है। साइकोमेट्रिक की तारीख काफ़ी पुरानी है। 19वीं सदी में फ्रांसिस ग्लेटन ने सबसे पहले ये ख्याल पेश किया, इंसानी खसूसियत को मापा जा सकता है। ये देखना चाहते थे कि जहानत और जिस्मानी सलाहियतों में फ़र्क क्या है। फिर अल्फ्रेड बिनेट ने पहला जहानत का टेस्ट बनाया, जिसमें हम आज आईक्यू टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये टेस्ट खास तौर पर स्कूल के बच्चों के लिए बनाया गया, ताकि ये पता चल सके कौन सा बच्चा नॉर्मल सतह पर और किसको अज़ाफ़ी मदद की ज़रूरत है। इसके बाद ये फ़ील्ड मुसलसल तरक्की करती गई, और आज तालीम, नौकरी, फ़ौज, अस्पतालों और ये टेस्ट इस्तेमाल होता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी बड़े इदारे में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ता है। तो इस तारीख की तरक्की है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं साइकोमेट्रिक की जो इम्पोर्टेंस। साइकोमेट्रिक की इम्पोर्टेंस है कि एजुकेशन एंड इम्पोर्टेंस। अगर किसी बच्चे की जहानत की याददाश्त या दिलचस्पी मालूम करनी है, तो ये टेस्ट मददगार साबित होता है। इससे उस्ताद बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे को बार बार मैथ फेल हो रहा है, टीचर साइकोमेट्रिक्स टेस्ट के जरिए जांचता है क्या ये मसला जहानत के या महज दिलचस्पी की कमी है। उसके बाद है नौकरी में इम्पोर्टेंस। जो अपने कंपनियां ये देखने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करती हैं कि उम्मीदवारों की काबिलियत और शख्सियत इस जॉब के मुताबिक है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पुलिस या फौज में जाना है, तो उसकी जो है ना मेंटली जो है ना बियर और उसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट जो है ना ये लाजमी लिया जाता है। उसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंस। मरीजों की जहनी बीमारियों की जो है ना तशखीस के लिए टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी मरीज को डिप्रेशन या याददाश्त के मसले, तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। रिसर्च में इम्पोर्टेंस। साइकोलॉजी के रिसर्चर्स लोगों के रवैये और उसके इमोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए टेस्ट बनाते हैं, ताकि नतायज और साइंटिफिक बुनियादों पर हो। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर ये जानना चाहता है कि नौजवानों में सोशल मीडिया का क्या असर है, तो ये एक सवालनामा या स्केल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी की जो हमारे पास टाइप है। सबसे पहले हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट जहानत को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, WAIS या स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। इनके ज़रिए हम पता चलता है कि कोई शख्स की एवरेज जो है ना कि ज़्यादा ज़हन या कम ज़हन है, इसकी एवरेज चेक करने के लिए। उसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट ये टेस्ट इस बात को जो है ना मैयर करता है कि किसी ने पिछले वक्त में क्या कुछ सीखा। फॉर एग्जांपल, स्कूल या यूनिवर्सिटी के इम्तहान, जैसे FSC या BA के पेपर। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये जांचते हैं कि कोई फर्द मुस्तकबिल में किस शोबे में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट या आर्मी के एडमिशन टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट। ये टेस्ट जो है ना पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ पहलू को जो है ना जांचने के लिए बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर MMPI। उसके बाद है हमारे पास पर्सनैलिटी इन्वेंट्री या बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके बाद है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये टेस्ट दिमाग के जो है ना याददाश्त और जो उसकी मेमोरी है, उसकी जो फोकस है और उसके जो है ना थिंकिंग की जो उसकी एबिलिटी है, उसको मैयर करने के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रोप टेस्ट
उसके बाद है शॉटिंग टेस्ट, उसके बाद है एटीट्यूड और इंटरेस्टेड स्केल। ये टेस्ट ये देखते हैं कि किस फर्द का रवैया या दिलचस्पी किस चीज़ में ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लाइकर्ट स्केल जो ये जांचता है कि लोग किस बयान से किस हद तक इत्तेफाक या उसके इख्तलाफ करते हैं उसका। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के असूल। अब बात करते हैं कि एक अच्छे टेस्ट में कौन से असूल होते हैं। रिलायबिलिटी, अगर टेस्ट को बार बार लिया जाए तो नतीजा एक जैसा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज IQ टेस्ट दिया और फिर अगले हफ्ते दिया तो दोनों के नतीजे करीब करीब होने चाहिए। तो ये क्या होगा, रिलायबल, इसको क्या कहेंगे, रिलायबिलिटी। टेस्ट में जो रिलायबिलिटी है। उसके बाद वैलिडिटी, वैलिड हो कि जैसे कि टेस्ट वही चीज़ नापे जिसके लिए बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट बनाया तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो, कोई और तरह के ना हो। अगर कोई टेस्ट जहानत का है तो सिर्फ जहानत नापने ना कि याददाश्त या दिलचस्पी की हो। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट सबके लिए एक जैसे हालात में लिया जाए ताकि कोई गैर मनसवाना फ़र्क ना हो। मिसाल के तौर पर सब तलबा को इम्तहान में एक ही वक्त में, एक ही माहौल में और एक ही जैसे सवालात मिले। नॉर्म्स, नताइज को बड़ी आबादी के डाटा से मुआजना किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने IQ टेस्ट दिया है तो 110 स्कोर आया तो इसे नॉर्मल लोगों के उस स्कोर से मुआजना किया जाए। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक स्कूल में बच्चों को उनकी जहानत और दिलचस्पी के मुताबिक ग्रुप्स में बांटने के लिए IQ और इंटरेस्ट टेस्ट किए जाते हैं। एक कंपनी नौकरी के उम्मीदवारों को साइकोमेट्रिक टेस्ट देती है ताकि पता चले कौन सबसे बेहतर है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट की जो है ना उसकी याददाश्त चेक करने, उसके मेमोरी के मसाइल देखने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। कभी कभार ये टेस्ट काफ़ी तासुब रखते हैं, यानी एक कौम या जुबान के लिए ज़्यादा आसान और दूसरी के लिए मुश्किल है। लोग टेस्ट के दौरान घबरा भी जाते हैं जिससे असल सलाहियत सामने नहीं आती। सिर्फ इसमें जो हमारे पास साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि इंसान ज़हीन और शख्सियत को साइंसी तरीके से समझा जा सकता है। ये इल्म सिर्फ किताबों तक जो है ना लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।